नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि बौद्ध धर्म जो पूरे भारतवर्ष में फैला था उसे कैसे और किसने खत्म किया। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहें और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। बौद्ध धर्म की शुरुआत होती है गौतम बुद्ध से। आज दुनिया के कई देश चीन, जापान, थाईलैंड, श्रीलंका, कोरिया बौद्ध धर्म को अपनी सांस्कृतिक पहचान मानते हैं। लेकिन जिस भारत में बुद्ध का जन्म हुआ, जहां से बौद्ध धर्म पूरी दुनिया में फैला, वहीं भारत में यह धर्म लगभग हाशिए पर क्यों चला गया। बौद्ध धर्म को भारत से एक दिन में, एक तलवार से नहीं बल्कि सदियों तक चली एक जटिल प्रक्रिया के जरिए कैसे मिटाया गया। बुद्ध का संदेश अपने समय के लिए क्रांतिकारी था। बुद्ध ने कहा, ईश्वर केंद्र में नहीं है, मनुष्य केंद्र में है। इंसान जन्म से नहीं, कर्म और आचरण से ऊंचा नीचा है। सब मानव समान हैं, कोई जाति पाति नहीं। बुद्ध ने अहिंसा और करुणा का रास्ता दिखाया, यज्ञ और बलि को गलत बताया। बुद्ध ने ब्राह्मणवादी कर्मकांड को नकारा, वेदों की सर्वोच्चता को चुनौती दी, आम जनता को पाली भाषा में उपदेश दिए। यही कारण था कि बौद्ध धर्म किसानों, शूद्रों, महिलाओं और वंचित वर्गों में तेजी से फैला। बौद्ध धर्म को सबसे बड़ा राजनीतिक सहारा मिला सम्राट अशोक के समय। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने हिंसा त्यागी बौद्ध धर्म अपनाया, बौद्ध धर्म को राज्य संरक्षण दिया। सम्राट अशोक ने स्तंभ लेखों द्वारा धर्म का प्रचार किया, विहारों और स्तूपों का निर्माण करवाया, भिक्षुओं को राज्य के संरक्षण दिया। बौद्ध धर्म भारत ही नहीं, एशिया के कई बड़े हिस्सों में फैला। सम्राट अशोक के समय बौद्ध संघ मजबूत हुआ, शिक्षा और दर्शन का नया युग शुरू हुआ। बौद्ध धर्म का फैलाव ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लिए सीधी चुनौती था। जिन ब्राह्मणों का गुजारा यज्ञ कर्मकांडों से होता था, उनकी आजीविका पे संकट आ गया था। ब्राह्मणों की आर्थिक भूमिका घट रही थी, जाति व्यवस्था पर सवाल उठ रहे थे। यह टकराव केवल धार्मिक नहीं था, यह सामाजिक और आर्थिक भी था। धीरे धीरे बौद्ध भिक्षुओं को नास्तिक कहा गया, बौद्ध धर्म को वेद विरोधी बता दिया गया। यह विचारों की लड़ाई थी, जिसमें हार जीत तलवार से नहीं विचारों से तय होनी थी। ब्राह्मणों की जब कोई चाल नहीं चली, तो उन्होंने बुद्ध को विष्णु का अवतार घोषित कर दिया। यह ब्राह्मणवादी राजनीति का सबसे अहम कदम था। ऊपर से दिखने से यह सम्मान लगता है, लेकिन इसके परिणाम बहुत गहरे थे। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद शुंग वंश सत्ता में आया। शुंग शासकों ने ब्राह्मणवादी परंपराओं को समर्थन दिया, बौद्ध संस्थानों को संरक्षण नहीं दिया। कई बौद्धिक ग्रंथों में बुद्धों पर अत्याचार का उल्लेख भी मिलता है, जैसे दिव्यावदान, शोकावदान। इन ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध विहारों को नष्ट करवाया, बौद्ध भिक्षुओं की हत्या करने पर इनाम घोषित किया। दिव्यावदान में लिखा है कि पुष्यमित्र शुंग ने घोषणा की थी कि जो बौद्ध भिक्षु का सर लेके आएगा उसे 100 स्वर्ण मुद्रा दी जाएगी। राजतरंगिणी के अनुसार उस शासक मिहिरकुल ने भी बौद्ध विहार नष्ट करवाए और भिक्षुओं की हत्या करवाई। ज्यादातर कश्मीर और उत्तर भारत में बौद्धों पर अत्याचार हुए। मौर्य काल के बाद बौद्धों को दान मिलना बंद हो गया, विहारों को उजाड़ दिया गया, बौद्ध ग्रंथों को नष्ट कर दिया गया, शिक्षा प्रणाली खत्म कर दी गई, सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया, बौद्धों को नास्तिक ठहराया गया। बौद्ध ग्रंथ चीखते नहीं हैं, शांति से बताते हैं कि कैसे करुणा का धर्म धीरे धीरे इतिहास के हाशिए पर धकेल दिया गया। बौद्ध धर्म की असली ताकत थे उसके विश्वविद्यालय और विहार। इनमें प्रमुख थे नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। इन संस्थानों में दर्शन, शास्त्र, चिकित्सा, गोल विज्ञान सब पढ़ाया जाता था। 8वीं से 9वीं सदी में आदि शंकराचार्य का उदय हुआ। शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत का प्रचार किया, मठ व्यवस्था स्थापित की। 20वीं सदी में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को एक बार फिर सामाजिक क्रांति का औजार बनाया। 1956 में लाखों लोगों ने अम्बेडकर के नेतृत्व में बौद्ध धर्म अपनाया।